फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एडा मॉडल है। आज हम एडा मॉडल के बारे में जानेंगे। एडा मॉडल एडवर्टाइजिंग का मेन पार्ट होता है, मेन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कस्टमर बाइंग करता है, प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। एडा एडा की फुल फॉर्म है अवेयरनेस। ए से अवेयरनेस, आई से इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर और ए से एक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ एडा? एडा को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? एडा स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड परचेज फ्यूनल। इस एडा को हम परचेज फ्यूनल भी कहते हैं क्योंकि ये परचेजिंग प्रोसेस होता है। जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है या फिर परचेज़ करने जाता है तो वो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से होकर वो उसे पता चलता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये न्यू प्रोडक्ट है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है मार्केट में तो वो कैसे लोगों को पता चलता है, अवेयर करते हैं, अवेयरनेस कैसे होती है, इंटरेस्ट कैसे होता है, डिज़ायर एंड एक्शन कैसे हो सकता है। ये फर्स्ट है अवेयरनेस। फर्स्ट, अवेयरनेस। द कस्टमर टेक्स नोटिस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल। इसमें क्या है, मार्केटिंग, ये आजकल बहुत सारे मार्केटिंग चैनल है, जैसे टीवी हो गया, ये चीज़ें क्या, एडवर्टाइजिंग वगैरह करना। इस प्रोडक्ट के बारे में कोई लॉन्च होता है, मोबाइल न्यू लॉन्च होता है, न्यू जैसे आईफोन हुआ था अभी, तो आईफोन के बारे में कैसे पता चला था लोगों को टीवी पे काफ़ी एडवर्टाइज़ किया गया, काफ़ी न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आर्टिकल्स दिए गए। इन सब के थ्रू लोग अवेयर होते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट आईफोन है, आईफोन जैसे लॉन्च हुआ है मार्केट में और इसका प्राइस इतना है। इंटरेस्ट। अब सेकंड है इंटरेस्ट यानी कि जब कस्टमर को पता चला कि ये मोबाइल लॉन्च हुआ है आईफोन, तो उसमें क्या हुआ कि जो कस्टमर हैं, काफ़ी कस्टमर तो इंटरेस्टेड हुए। हाँ, बहुत सारे कस्टमर उसके थ्रू मतलब इंटरेस्टेड हुए कि हाँ, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, इसका कैमरा अच्छा है, इसमें वीडियो अच्छी बनती है, इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसमें ये भी है वो भी है। तो ये सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट जब होता है तो उसमें इंटरेस्ट कस्टमर को आता है। तो कितने कस्टमर इंटरेस्टेड हुए? काफ़ी लोग हुए थे। देन आता है डिज़ायर। अब डिज़ायर में क्या है, द कस्टमर मूव्स फ्रॉम इंटरेस्ट स्टेज टू इज़ बेटर टू डिज़ायर स्टेज, आई मस्ट हैव दिस। अब काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि डिज़ायर, उनकी क्या डिज़ायर थी? उनकी डिज़ायर ये थी कि मुझे ये लेना है, आई वॉन्ट टू दिस। अगर आईफोन लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद उसके फीचर्स दिखाए गए, अवेयरनेस कराया गया, लोगों को इंटरेस्ट दिलाया गया, तो जो कस्टमर है उसकी क्या डिज़ायर हुई, मुझे ज़रूरी है, मुझे ये लेना है तो लेना है, चाहे मैं कैसे भी लूँ। तो आई मस्ट हैव दिस। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है एक्शन। नेक्स्ट आता है एक्शन। अब कस्टमर की डिज़ायर भी हो गई कि उसे लेना है वो चीज़, तो अब एक्शन में क्या आता है कि कुछ गिने चुने ही कस्टमर होते हैं जो वो परचेजिंग करते हैं। द कस्टमर टर्न्स डिज़ायर इनटू एक्शन एंड परचेज द प्रोडक्ट। अब डिज़ायर तो सब मतलब 500 लोगों की थी, अवेयरनेस हुआ सभी लोगों को हुआ, इंटरेस्ट उसमें सभी में से सभी को इंटरेस्ट आया। अब जब डिज़ायर इनके सब कोई मतलब कुछ लोगों को, उसमें से भी कुछ लोगों को वो चाहिए, यानी कि उन्होंने सोचा कि हमारे पास अब 60,000 का या फिर 70,000 का आईफोन आ रहा है, तो उसमें क्या, उसमें उनकी परचेजिंग पावर है या नहीं, उनके पास मनी है इसे ख़रीदने की, नहीं। तो वो डिज़ायर थी। अब एक्शन यानी कि जिन लोगों को लेना है, वाकई में लेना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शन किया, यानी कि जाके उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया। एडा फॉर सेल प्रमोशन। फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड डिज़ायर एंड एक्शन। अवेयरनेस हम किन किन चीज़ों से करा सकते हैं? आर्टिकल्स देके, एडवर्टाइजमेंट करके, वेबिनार्स करके, पेड सर्च, लैंडिंग पेजेस करके। अब इंटरेस्ट, अब लोगों को कस्टमर को कैसे इंटरेस्ट आया उसमें न्यूज़लेटर्स। अब इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं वो हमें कैसे पता चलता है? वो तब पता चलता है कि जब बार बार कस्टमर सर्च करता है उस पेज को, बार बार ईमेल के थ्रू कंपेंड करता है, तो वो सारी चीज़ें वो
उससे शो होती है कि हाँ इस इंसान को इंटरेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे, उसे लेना होगा वो प्रोडक्ट, तो इसलिए वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अब उसकी डिज़ायर क्या है? डिज़ायर मतलब कि उसकी ई बुक्स, ब्रोचर्स, माइक्रोसाइट्स, वाइट पेपर। डिज़ायर मतलब कि यही है कि अगर उसे वो चीज़ लेनी है तो अब वो सोचेगा कि मेरे पास भाई मेरी परचेसिंग पावर नहीं है इतनी, मैं नहीं ले सकता, तो वो मूव ऑन कर जाएगा। पर उसके बाद अगर उसे लेना है, उसकी डिज़ायर्स हैं उसमें से भी, तो वो एक्शन लेगा, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेगा, जिसमें से वो केस स्टडीज़, टेस्ट, डेटा शीट, ये सारी चीज़ें एक्शन, फिर वो प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, परचेजिंग करेगा। ये सारी चीज़ें आज की हमने पढ़ी। अवेयरनेस किया हमने पहले, फिर इंटरेस्ट किया, फिर डिज़ायर की, फिर एक्शन किया। ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन में आती है, कैसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। ये एडा एडवर्टाइजिंग का मेन पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।